गुड मॉर्निंग। अभी यहाँ क्या है कि हमने जो है वेन डायग्राम से आपको अवगत करा दिया है। मैंने वेन डायग्राम के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब कुछ उसके बारे में बताया। मैंने बताया सिलॉक्स को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक वेन डायग्राम का रूल है और एक 6 एंड 16 रूल है। तो वेन डायग्राम का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, अभी जो करने जा रहे हैं वो 6 एंड 16 रूल का करने जा रहे हैं। तो आइए 6 एंड 16 की चर्चा करते हैं, है ना। तो 6 एंड 16 रूल के बारे में पढ़ने से पहले मैं एक टेबल लिखने जा रहा हूं और ये टेबल आपको एकदम लर्न होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो चलो एक टेबल लिखते हैं। पहले एक टेबल लिखेंगे, इस टेबल को आपको लर्न करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म, सिलॉक्स बोलते हैं। अब इसमें मैं आपको एक टेबल लिखने जा रहा हूं और इस टेबल को आपको लर्न करना पड़ेगा, राइट। तो देखो इसमें टेबल क्या है कि दो स्टेटमेंट जब मिलते हैं तो किस टाइप का वो कंक्लूजन देते हैं, ये चीज आपको बता रहे हैं। देखो पहले तो मैं टेबल लिख दूं। ए टाइप का स्टेटमेंट जब ए टाइप के स्टेटमेंट से मिलता है तो ए टाइप का कंक्लूजन निकलता है, राइट। ए टाइप का स्टेटमेंट जब ए टाइप से मिलता है तो ए टाइप का कंक्लूजन निकलता है। ए टाइप का स्टेटमेंट जब ई टाइप से मिलता है तो ई टाइप का कंक्लूजन निकलता है। ए टाइप का स्टेटमेंट जब आई से मिलता है तो देयर विल बी नो कंक्लूजन। ए टाइप का स्टेटमेंट जब ओ से मिलता है तो देयर विल बी नो कंक्लूजन, राइट। अब इसके बाद ई टाइप का स्टेटमेंट जब ए से मिलता है तो ओ रिवर्स बनता है। ई टाइप का स्टेटमेंट जब ई से मिलता है तो ई टाइप का कंक्लूजन निकलता है। ई टाइप का स्टेटमेंट जब आई से मिलता है तो ओ रिवर्स बनता है और ई टाइप का स्टेटमेंट जब ओ से मिलता है तो नो कंक्लूजन, ठीक है। अब जो है आई टाइप का स्टेटमेंट जब ए से मिलता है तो आई बना देता है। आई टाइप का स्टेटमेंट जब ई से मिलता है ओ बना देता है। आई टाइप का स्टेटमेंट जब आई से मिलता है नो कंक्लूजन। आई टाइप का स्टेटमेंट जब ओ टाइप से मिलता है तो नो कंक्लूजन, ठीक है। ओ टाइप का स्टेटमेंट जब ए से मिलता है तो नो कंक्लूजन। ओ टाइप का स्टेटमेंट जब ई से मिलता है तो नो कंक्लूजन। ओ टाइप का स्टेटमेंट जब आई से मिलता है तो नो कंक्लूजन। ओ टाइप का स्टेटमेंट जब ओ से मिलता है तो नो कंक्लूजन। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दो कि मैंने 16 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें मात्र 6 ऐसा है जो कि रिजल्ट देता है और बाकी में नो लगा के बोलोगे तो तुम्हें 16 याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने का तरीका यह है कि जो इसमें रिजल्ट देता है उसे याद कर लेंगे और बाकी सब में नो बोलेंगे तो हमें 16 याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो ए टाइप का स्टेटमेंट जब ए से मिलता है तो ए बना देता है, ए ई से मिलता है तो ई बना देता है, ए आई से मिलता है तो नो। नो का मतलब कि देयर विल बी नो कंक्लूजन, कोई निष्कर्ष नहीं होगा। लेकिन नो का मतलब ये हुआ कि ये दोनों स्टेटमेंट मिलने को तैयार ही नहीं है। ए ओ नो कंक्लूजन, हाँ, तो नो का मतलब कि वो मिलने को तैयार नहीं है, राइट। तो देखो ओ टाइप का जो स्टेटमेंट होता है वो एक्चुअली काल्पनिक होता है, वो किसी के साथ मिलेगा तो कोई भी रिजल्ट नहीं देता है, ठीक है। ओ टाइप का स्टेटमेंट किसी के साथ मिलकर कोई रिजल्ट नहीं देता है। और ई जब ए से मिलता है तो ओ रिवर्स बना देता है। ई जब ए से मिलता है ओ रिवर्स बना देता है। अब इस स्टार को हमें समझना होगा कि ओ के ऊपर जो स्टार लगा है उसका क्या मतलब है। वो देखो जैसे मान लो कोई ओ टाइप का स्टेटमेंट, अब मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं जो कि ओ टाइप का है, ठीक है। जैसे मान लो लिखा है सम डॉग्स आर नॉट कैट, ठीक है। सम डॉग्स आर नॉट कैट, अगर वाक्य में सम लगा है नॉट लगा है तो ओ टाइप का वाक्य होता है।
अब ओ स्टार का क्या मतलब होता है? ओ स्टार का मतलब क्या होता है? ओ स्टार को पढ़ते हैं ओ ऑस्ट्रिच, ओ ऑस्ट्रिच। ओ स्टार का मतलब होता है ओ रिवर्स, ओ रिवर्स यानी ओ का उल्टा, ओ रिवर्स यानी ओ का उल्टा, तो ओ का उल्टा यानी ओ रिवर्स। तो इसी को हम रिवर्स करके बोलेंगे, यानी डॉग का कैट, कैट का जब डॉग हो जाएगा, कैट का डॉग, डॉग का कैट हो जाएगा, तो इसको रिवर्स बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? सम कैट्स आर नॉट डॉग, सम कैट्स आर नॉट डॉग। ठीक, जब ओ को तुम पलट के बोलोगे, ओ को उल्टे करके बोलोगे, तो दैट इज कॉल्ड ओ रिवर्स। ओ रिवर्स मतलब ओ का उल्टा होता है। जैसे सम डॉग्स आर नॉट कैट है, इसी को पलट के बोलेंगे तो हो जाएगा सम कैट्स आर नॉट डॉग, सम कैट्स आर नॉट डॉग। तो ये कहलाएगा ओ रिवर्स, राइट। तो आप इसको समझ गए होंगे कि ओ रिवर्स इसमें क्या चीज है। तो ई जब ए से मिलता है तो ओ रिवर्स बना देता है। अगर इसको आप ओ बोलोगे तो गलत हो जाएगा। ओ रिवर्स का मतलब ओ बना के उसी को पलट दोगे तो ओ रिवर्स हो जाएगा। ई जब ई से मिलेगा तो ई बनाएगा, ई आई से मिलेगा तो नो, ई जब ई से मिलेगा तो नो कंक्लूजन, नो कंक्लूजन, ये नो कंक्लूजन, ओके। ई से मिलेगा तो देयर विल बी नो कंक्लूजन, राइट, नो कंक्लूजन। यहां पे मैं लिख देता हूं नो कंक्लूजन। ई जब ए से मिलता वो रिवर्स बना देता है, ई जब ई से मिलता है तो नो कंक्लूजन, नो कंक्लूजन, ठीक है। और ई आई से मिलता है ओ रिवर्स बना देता है, ई ओ से मिलता है तो नो कंक्लूजन, आई ए से मिलता आई बना देता, आई ई से मिलता ओ बना देता, आई आई मिलेगा नो कंक्लूजन, आई ओ मिलेगा तो नो कंक्लूजन, और ओ किसी से भी मिलेगा तो नो कंक्लूजन। तो चलो ये 16 हमने लिख दिया है, और इसमें से मात्र 6 ऐसा है जो कि कुछ रिजल्ट देता है। जैसे कि मान लो कि ए जब ए से मिलेगा तो ए बना देगा, और ए जब ई से मिलेगा तो ई बना देगा। ई का मतलब होता है यूनिवर्सल निगेटिव। पीसीएस में एक सवाल आया था, जो पहले ही दिन मैं आपको टाइप बताया हूं, वही चीज 4 स्टेटमेंट दिया था। पूछ रहा था कौन सर्वव्यापी है, मतलब कि कौन जो है यूनिवर्सल है, कौन पार्शियल है, इस तरह से पूछा हुआ था। 4 प्रकार के वाक्य दिया था, चारों की वैरायटी पूछा था, कौन ए टाइप है, कौन आई टाइप है, कौन ई टाइप है, कौन ओ टाइप है, राइट। उसको सुमेलित करना था। पीसीएस में रीजनिंग के बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हुए हैं, आप देखेंगे, है ना, बल्कि करा भी देंगे हम एक दिन उसको। देखो, ए जब ए से मिलता है ए बनाता है, ए जब ई से मिलता है ई बना देता है। ये ए टाइप का जो वाक्य होता है ना, वो आल लगा रहता है, वाक्य सकारात्मक होता है, इसको यूनिवर्सल पॉजिटिव सार्वभौम सकारात्मक बोलते हैं। ई टाइप का जो होता है इसमें नो लगा रहता है, इसको यूनिवर्सल निगेटिव सार्वभौम नकारात्मक बोलते हैं। आई टाइप का जो होता है उसमें सम लगा रहता है, वाक्य पॉजिटिव होता है, इसको सार्वभौम इसको जो है आंशिक सकारात्मक बोलते हैं। और ओ टाइप का जो वाक्य होता है उसमें सम के साथ नॉट लगा रहता है, इसको आंशिक नकारात्मक बोलते हैं। तो इस प्रकार ए से मिलेगा ए बना देगा, ए ई से मिलेगा ई बना देगा, ई जब ए से मिलेगा ओ रिवर्स बना देगा, क्या बना देगा? ओ रिवर्स बना देगा। और ई जब आई से मिलेगा, ई जब आई से मिलेगा तो भी ओ रिवर्स बना देगा, क्या बना देगा? ओ रिवर्स। फिर इसके बाद आई जब ए से मिलेगा तो आई बना देगा, आई जब ई से मिलेगा तो ओ बना देगा, आई जब ई से मिलेगा तो ओ बना देगा, राइट। तो इस प्रकार से 6 बन गए। अगर ये तुम 6 याद कर लेते हो, 6 याद कर लो, बाकी में 9 बोलो, तुम्हें 16 याद हो जाएंगे। इस प्रकार तुम्हें टेबल याद हो जाएगा। तो चलो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट आप ले आप लोग ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके पास ये टेबल अभी देख देख कर बताओगे, लेकिन ये तुम्हें अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें टेबल देखने को नहीं मिलेगा, वो तुम्हें याद रहेगा तभी कर पाओगे। तो ये 6 याद कर लोगे, बाकी में 9 बोलोगे, तुम्हें सब याद रहेंगे, ठीक है। तो चलो अभी मैं इसको मिटाऊंगा। तो चलो अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए, अब जो है मैं आपको सिखाने वाला हूं कि 2 स्टेटमेंट जब आपस में मिलता है तो किस टाइप का कंक्लूजन निकलता है।
याद रखो कि ये जो 6 एंड 16 रूल बनाया गया है, ये वेन डायग्राम के आधार पर ही निकाला गया है, ये वेन डायग्राम के माध्यम से ही बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखिए कि अभी हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि दो स्टेटमेंट किस प्रकार से आपस में मिलते हैं, और मिलेंगे तो क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये हम सिस्टम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा है ऑल ए आर बी, दूसरा है ऑल बी आर सी। यहां पर मैंने दो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपको बताना है इसमें कौन सा निष्कर्ष इनके मिलने से निकलेगा। अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, मैंने बोला था कि अभी हम 2-3 दिन आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही बताएंगे। तो ये बताइए कि हमने दो स्टेटमेंट लिखा है, इनको मिलाना है, अगर ये स्टेटमेंट मिलेगा तो किस टाइप का कंक्लूजन निकलेगा, ये चीज आपको बताने हैं। तो ये बता सकते हो तुम। याद रखो कि इसमें आल लगा है, वाक्य सकारात्मक है, ए टाइप है, और इसमें ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। इसको जो क्रिया के पहले सब्जेक्ट, जो क्रिया के बाद वो प्रेडिकेट। ओके, तो ये दो स्टेटमेंट है, इनको मिलाना है। तो देखो कैसे मिलाते हैं, अब ये सुनो। सबसे पहला काम टाइप लिखोगे, बताओ ये स्टेटमेंट किस किस टाइप का है, उसका टाइप लिखोगे। तो बताओ ये पहला वाला किस टाइप का है, ए टाइप का। और ये बताओ ये दूसरा वाला किस टाइप का है, ए टाइप का। ये बताओ ए टाइप का स्टेटमेंट जब ए टाइप के स्टेटमेंट से मिलता है तो किस टाइप का कंक्लूजन निकलता है, ए टाइप का कंक्लूजन निकलता है। ए जब ए से मिलता है तो बताओ क्या निकलता है, ए निकलता है। ए टाइप का स्टेटमेंट अगर ए टाइप के स्टेटमेंट से मिलेगा तो ए टाइप का कंक्लूजन निकलेगा। और ये बताओ इसमें कोई मध्य पद है, ये देखो मध्य पद है, ये मध्य पद है। और मध्य पद हो तो कैसा, अगर पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट है तो इसको डिलीट कर दिया जाएगा, और जो बचेगा उसको एक लैंग्वेज में बोलोगे। तो बताओ क्या बोलेंगे, तो जो बचा उसी को तो बोलोगे। और एक लैंग्वेज में क्या लगा रहता है, ऑल लगा रहता है, वाक्य सकारात्मक होता है, क्या बोलोगे, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी। जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। ठीक, दूसरा मैं एक और लिखता हूं, सम बी आर सी और ऑल सी आर ए। अब ये दो स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, इसको मिलाने हैं भाई। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहला काम जब दो स्टेटमेंट को मिलाने जा रहे हो तो सबसे पहला काम क्या करना है, उसका टाइप लिखने हैं, टाइप। तो बताओ ये किस किस टाइप के हैं दोनों, ये बताओ किस टाइप का, आई टाइप का है, और ये बताओ किस टाइप का, ए टाइप का है। लिख दिया टाइप। तो अगर तुम्हें टेबल याद होगा तो तुम्हें ये पता होगा कि जब आई टाइप का स्टेटमेंट जब ए टाइप के स्टेटमेंट से मिलता है तो किस टाइप का कंक्लूजन निकलता है। आई और ए जब मिलता है तो आई टाइप का कंक्लूजन निकलता है। तो भाई मिलने को तैयार है, अगर यहाँ कुछ रिजल्ट आता है तो समझ लो मिलने का तैयार है। अगर यहाँ पर नो कंक्लूजन होता तो मतलब ये मिलने को तैयार नहीं है। तो सबसे पहला काम टाइप लिखा, फिर टेबल में देखा, टेबल में देखो, देखो टेबल में क्या लिखा है, आई और ए से देखो आई लिखा है कि नहीं। अभी आप इसके प्रीवियस पेज पे आप जाके देख सकते हो, आई और ए से आई लिखा है कि नहीं। इसके प्रीवियस पेज पे देखो आई और ए से क्या लिखा है, आई और ए से देखो यहाँ पे आई और ए से आई लिखा है कि नहीं, लिखा है ना। ओके, आई और ए से आई लिखा हुआ है। तो आई टाइप का स्टेटमेंट जब ए टाइप से मिलता है तो आई टाइप का कंक्लूजन निकलता है, यानी मिलने को तैयार है। मिलने की भाई कुछ शर्तें भी है। शर्त क्या है कि कॉमन एलिमेंट यानी मीडिएटर चाहिए। तो मीडिएटर क्या है इसमें, कॉमन एलिमेंट क्या है बोलो, कॉमन एलिमेंट इसमें सी है। और कॉमन भी हो तो कैसा, पहले स्टेटमेंट का जो प्रेडिकेट है वो दूसरे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको डिलीट कर दो, और जो बचेगा उसको आई के लैंग्वेज में बोलोगे। आई के लैंग्वेज में क्या लगा रहता है, सम लगा रहता है। हाँ, और वाक्य सकारात्मक होता है तो क्या बोलोगे, जो बचा वही तो बोलोगे। तो सम बी आर ए, रिजल्ट क्या आएगा, सम बी आर ए, ये तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, सम बी आर ए, राइट। ओके, अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलो इसको मिला के बताओ क्या बनेगा।
चलिए इसी स्टेटमेंट को मिला के बताओ क्या बनेगा। सबसे पहला काम क्या है, टाइप लिखना है। बताओ किस टाइप का है, ए टाइप का है। बताओ किस टाइप का है, ई टाइप का है। तो पहले टाइप लिख दिया। अब टेबल देख लो, टेबल में देखो ए जब ई से मिलता है तो क्या बनता है। आप अपने कॉपी में देखो, ए जब ई से मिलेगा तो क्या बनेगा। याद रखो कि ए जब ई से मिलता है तो ई बना देता है। क्या बना देता है, ई बना देता है। ए जब ई से मिलता है तो ई बना देता, मिलने को तैयार है। अगर यहाँ नो कंक्लूजन आता है इसका मतलब कि वो मिलने को तैयार नहीं है। यहाँ पे रिजल्ट निकल रहा है इसका मतलब वो मिलने को तैयार है। तो भाई शर्तें देख लो, शर्त क्या है, कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। तो बताओ कॉमन एलिमेंट कुछ है क्या। यस, सी इसमें कॉमन है। और कॉमन भी हो तो कैसा, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा और जो बचेगा उसको ई के लैंग्वेज में बोलेंगे। तो ई के लैंग्वेज में बोलो क्या बोलेंगे, नो लगा रहता है, नो लगा के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, नो ए आर बी, नो ए आर बी, नो ए आर बी। ये तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा, नो ए आर बी। क्या रिजल्ट आएगा, नो ए आर बी, क्योंकि ई के लैंग्वेज में नो लगा रहता है। जो बचा उसको बोलोगे तो नो ए आर बी, ये आंसर आ जाएगा। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। चलो इसको मिला के बताओ क्या बनेगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, टाइप लिखेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, टाइप लिखेंगे। तो बताओ किस किस टाइप का है, ये आई टाइप का है और ये ई टाइप का है। आई टाइप और ई टाइप है। तो बताओ आई जब ई से मिलता है तो क्या बना देता है। आई जब ई से मिलता है तो बताओ क्या बना देता है। टेबल में अपने देखो क्या बना देता है, आई ई से मिलता है तो वो बना देता है, मिलने को तैयार है। शर्तें चाहिए, शर्त क्या है, कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। तो कॉमन एलिमेंट देखो है इसमें, और कॉमन भी होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा और जो बचेगा उसको ओ के लैंग्वेज में बोलोगे। ओ के लैंग्वेज में क्या होता है, सम के साथ नॉट लगा रहता है। तो सम के साथ नॉट लगा के बोलोगे तो क्या बोलोगे, सम सी आर नॉट बी। क्या बोलोगे, सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी। ये आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, अब इसके बाद हम आगे आपको दूसरा देते हैं, दो देते हैं, दोनों अपने से मिला के बताना, ठीक है। चलो, नो ए आर बी, ठीक। फिर ऑल बी आर सी। एक ये दे दिया, एक और दे देता हूं। चलो एक इधर दे दिया, नो सी आर ए, सम ए आर बी। चलो ये दो और दे दिया आपको मिलाने के लिए। जो कॉन्सेप्ट्स लगा करके हम मिला रहे थे ना, वैसे तुम भी मिलाओ। चलो जैसे मैं मिला रहा था वैसे तुम भी मिलाओ, चलो जल्दी से। बताओ किस किस टाइप का है, ये बताओ किस टाइप का है, ई टाइप का है। ये बताओ किस टाइप का है, ए टाइप का है। तो बताओ ई जब ए से मिलता है तो क्या बना देता है, और रिवर्स बना देता है भैया। ओ रिवर्स यानी ओ का उल्टा। तो मिलने की शर्त पूरी है क्या, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, जो बचेगा वो रिवर्स में बोलेंगे। और रिवर्स का मतलब होता है सम के साथ नॉट लगा के बोलेंगे। तो सम सी आर नॉट ए, रिजल्ट आएगा सम सी आर नॉट ए, ये रिजल्ट है। इसी प्रकार दूसरा अपने से मिलाओ फटाफट, है ना। बताओ किस टाइप का है, ई टाइप है और आई टाइप है। तो बताओ ई जब आई से मिलता है तो क्या बना देता है, ओ रिवर्स बना देता है। इसमें भी ओ रिवर्स बनेगा, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट डिलीट हो गया, जो बचा ओ रिवर्स में बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, नॉट सी। ये देखो, तो ये तुम्हें मिलाने का 4 स्टेप होता है, जिसमें से एक स्टेप तुमने सीख लिया। अगर स्टेटमेंट सीधे सीधे मिलता है तो मिला दोगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर स्टेटमेंट नहीं मिलता है तब क्या करेंगे, अब मैं तुम्हें सेकंड स्टेप बताने जा रहा हूं, तब क्या करेंगे। चलो हम अगला पेज लेते हैं, उस पे आओ। देखो
तो एक चीज तुमने देख लिया क्या, कि टाइप लिखोगे, मीडिएटर देखोगे, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट डिलीट करोगे, और जो कंक्लूजन निकलता उसके लैंग्वेज में बोल दोगे, आंसर आ जाएगा। अगर यानी सीधे सीधे मिलता है तो मिला दोगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब दूसरा देखो, अगला देखो, अगले में क्या है, सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है कि जब वाक्य सीधे सीधे नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे, देखो, जैसे ऑल ARB, राइट, फिर ऑल CRA। अब इसको मिला के बताओ क्या होगा। अब इस वाक्य को देखो क्या है, यहां पर लिखा ऑल ARB फिर ऑल CRA। ए और बी सी की जगह तुम दुनिया के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर का नाम लिख सकते हो। ऑल ARB ऑल CRA ऐसे लिख लिया। अब ये बताओ किस टाइप का है, ये ए टाइप का है और ये भी ए टाइप का है, कोई बात नहीं। तो तुम्हें टेबल याद है, ए जब ए से मिलता है तो क्या बना देता है, ए बना देता, भाई कोई दिक्कत नहीं। कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, तो कॉमन तो है इसमें, तब भी कोई बात नहीं। लेकिन कॉमन हो तो कैसा, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे नहीं काट सकते हो, कभी ऐसे नहीं कटेगा, हमेशा ऐसे ही कटेगा। तो ये भाई सारी चीज तो है, लेकिन पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट नहीं है, सो हम काट नहीं पाएंगे। तो सेकंड स्टेप इस्तेमाल करेंगे, और वो स्टेप क्या है कि नीचे वाले को ऊपर लिखना है, ऊपर वाले को नीचे लिखना है। ठीक, अगर सीधे सीधे वाक्य नहीं मिलता है तो नीचे वाले वाक्य को ऊपर, ऊपर वाले वाक्य को नीचे कर सकते हैं। तो इसको ले जाओ ऊपर, ए टाइप है तो ऑल CRA, और उसको नीचे ले आओ ऑल ARB, वो भी ए टाइप है, ऑल ARB, इसको नीचे ले आओ, ले आया। अब बताओ ऊपर ए नीचे, तो ए जब ए से मिलेगा तो क्या बनाएगा, ए बनाएगा, भाई कोई बात नहीं। अब बताओ कॉमन एलिमेंट है, हाँ है, और कैसा होना चाहिए, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट, ऐसा है तो काट दोगे, और जो बचेगा एक लैंग्वेज में बोलोगे। एक लैंग्वेज में आल लगा रहता, वाक्य सकारात्मक होता है, तो ऑल CRB, ऑल CRB, रिजल्ट आ जाएगा ऑल CRB। इसका मतलब है कि इस वाक्य को मिलने से ऑल CRB निकलेगा, ऑल CRB निकलेगा। चलो अब मैं तुम्हें दूसरा दिखाता हूँ, दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। मतलब एक क्वेश्चन तो नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, हम वाक्य को मिलाना सिखा रहे हैं। तो चलो अब दूसरा ले लेते हैं। ठीक, अब ये बताओ, ऑल ARC फिर सम BRA, इस वाक्य को मिलाना है। अब कैसे मिलाएंगे इसको, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, टाइप लिखेंगे। बताओ ये किस किस टाइप का है, ये ए टाइप है और आई टाइप है। भैया ऐसा है, टेबल तुम्हें अगर याद होगा या पीछे काफी पलट के देख लो कि ए जब आई से मिलता है तो क्या बनाता है, नो कंक्लूजन। और नो का मतलब होता है कि देयर विल बी नो कंक्लूजन, का मतलब होता है कि ये दोनों मिलने को तैयार नहीं है। अगर मिलेंगे तो नो कंक्लूजन, यानी मिलने को तैयार नहीं है। तो पहले तो इनको तैयार करो। ए आई से नहीं मिल सकता है, नो कंक्लूजन, लेकिन आई ए से मिलता है तो कुछ बनाता है। तो आई वाले को ऊपर ले जाओ और ए वाले को नीचे ले आओ, यानी आई यहां ले जाओ, ए नीचे लाओ, तो सम BRA ऊपर लिखो, सम BRA, और उसको नीचे ले आओ, ऑल ARC नीचे ले आओ। अब बताओ आई ऊपर ए नीचे, तो आई और ए से क्या बनेगा, आई और ए से आई बनेगा। पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट है, इसको डिलीट कर देंगे, आई के लैंग्वेज में बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, आई के लैंग्वेज में बोलो, आई और ए से आई बनेगा, क्या बोलोगे, सम BRC, क्या बोलोगे, सम BRC, सम BRC, ये आंसर आ जाएगा। तो भाई सेकंड स्टेप में आपने क्या सीखा, सेकंड स्टेप में सीखा कि अगर वाक्य सीधे सीधे मिलने को तैयार नहीं है तो नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर सकता है, राइट। चलो अब आगे वाला पेज लेते हैं, आगे बताते हैं। एक चलो अपने से करके बताओ इसको, है ना, अपने से करके बताओ इसको। नो PRA, ठीक, ऑल CRB, इसको अपने से मिला के बताओ क्या बनेगा, इसको अपने से करके बताओ क्या बनेगा, जल्दी मिलाओ। ठीक है,
मिलाने का हमने कितने स्टेप बताए आपको? 4 स्टेप बताया है, जिसमें से एक स्टेप आप सीख चुके हो। अगर सीधे सीधे मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिला तो सेकंड स्टेप है, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे कर सकते हैं। बताओ किस किस टाइप का है? ये ई टाइप का है और ये ए टाइप का है। तो ये बताओ, ई जब ए से मिलता है तो क्या बना देता है? ई ए से मिलता है और रिवर्स बना देता है, ओ का उल्टा बना देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है भैया कि पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट नहीं है, तो ये मिल नहीं पाएंगे। ई अगर ए से मिलता है तो ओ रिवर्स बना देता है, मिलने को तैयार है, लेकिन शर्त पूरी नहीं है। तो क्या करें? अगर शर्त नहीं पूरी है तो इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, है ना। ऑल CRB ए टाइप है, उसको नीचे ले आओ। नो BRA ई टाइप है। ठीक है, अब ये बताओ, ए ऊपर है ई नीचे है, ए ऊपर है ई नीचे है। ए जब ई से मिलता है तो ई बना देता है। देखो, जब ई ऊपर था ए नीचे था तो वो रिवर्स बना रहा था, लेकिन जब ए ऊपर हुआ ई नीचे हुआ तो ई बनाएगा, यूनिवर्सल नेगेटिव बनाएगा। तो बताओ, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट, इसे डिलीट कर देंगे और ई के लैंग्वेज में बोलेंगे। ई के लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो नो लगा के बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? नो CRA, नो CRA। ये इनके मिलने से रिजल्ट आ जाएगा। तो भाई 2 स्टेप हमने आपको सिखा दिया। क्या सिखाया? पहले वाक्य को मिलाओ सीधे, मिलता है तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो नीचे वाले सेंटेंस को ऊपर लिख सकते हैं, ऊपर वाले सेंटेंस को नीचे ला सकते हैं, फिर मिला के देखेंगे मिलता है क्या। और तब भी नहीं होता है, तब तीसरा स्टेप अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, और तीसरे स्टेप को सिखाता हूं। ठीक है, ये मैं तीसरे स्टेप को लिया। भाई अभी तक हमने ये सीखा है कि वाक्य मिल गया तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं मिला तो नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर लेंगे, तो भी समझ में आता है। लेकिन अगर तीसरी बात यह है कि तब भी न मिले तो क्या करेंगे? तो देखो, तब भी न मिले तो क्या करेंगे, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? टाइप लिखेंगे। प्रोसेस वही है, टाइप लिखेंगे, ए टाइप, ए टाइप। टेबल भी हमें याद है, ए अगर ए से मिलेगा तो क्या बना देगा? ए अगर ए से मिलेगा तो ए बना देगा, मिलने को तैयार है। शर्त बस पूरी हो जाए तो सब कुछ ठीक है। शर्त क्या है? कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, तो कॉमन तो है, बट पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट होना चाहिए, यही बात तो नहीं है। ये बात नहीं है, और जब तक ये बात नहीं होगी तब तक ये मिल नहीं पाएगा, मिल नहीं पाएगा। तो क्या करें? नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर देगा तो हो जाएगा। अगर इसको ऊपर ले जाएगा, उसको नीचे लाएगा तो हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको ऊपर लिखोगे, इसको नीचे लिखोगे, तब भी ए के ऊपर ये होगा, तब भी नहीं कटेगा। पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट तभी डिलीट कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर सकते। तो ये कैसे होगा? हम चाहते हैं कि ये वाला ये यहां चला है ताकि हम इसको काट दें। हम क्यों नहीं चाहते कि ये वाला ये यहां चला है? इसको अगर यहां बुला भी लोगे तो ऐसे नहीं काट सकते, यानी कि तुम्हारा हर हालत में ये वाला ये यहां चाहिए। तो याद रखो, तुम्हें यहां पर थर्ड रूल लगाना पड़ेगा, और वो है कंपैरिजन, और उसमें तुम्हें रूल ऑफ कन्वर्जन लगाना पड़ेगा, रूल ऑफ कन्वर्जन। तो अलग से हेडिंग डाल करके पहले रूल ऑफ कन्वर्जन समझ लो, फिर इसके बाद अप्लाई करना। तो कन्वर्जन का रूल हम आपको बताने जा रहे हैं। कन्वर्जन, कन्वर्जन, ठीक, कन्वर्जन का रूल, बदलाव, इसका रूल क्या है? ए का कन्वर्जन आई में होता है, याद रखना। किस में होता है? आई में। और आई का कन्वर्जन याद रखना आई में होता है। किस में होता है? आई में। और ई का कन्वर्जन याद रखना ई में होता है। किस में होता है? ई में। ठीक है, ई का कन्वर्जन ई में। और ओ का कन्वर्जन याद रखना कि होता ही नहीं, नो कन्वर्जन। यह है कन्वर्जन का नियम। तो बताओ, ए का कन्वर्जन किस में होता है? किस में होता है? आई में।
अगर ए सत्य है तो आई भी सत्य होगा, याद रखना। और आई का कन्वर्जन किस में होता है? आई में। आई सत्य है तो उसका कन्वर्जन भी सत्य होगा। ई का कन्वर्जन किस में होता है? ई में। अगर ई सत्य है तो ई का कन्वर्जन भी सत्य होगा। ओ का कन्वर्जन होता ही नहीं, नो कन्वर्जन, क्योंकि ये काल्पनिक वाक्य होता है, आभासी होता है, इसका कन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो चलो अब हम तुम्हें समझाते हैं कि ए का कन्वर्जन आई में क्यों होता है। मान लो हम एक वाक्य लिखते हैं कि सभी कुत्ता बिल्ली है, तो सभी कुत्ता बिल्ली है, ये एक सेंटेंस है। अब ये बताओ इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? ऑल डॉग्स आर कैट, सभी कुत्ता क्या है? बिल्ली है। ऑल डॉग्स आर कैट, ये बताओ तुम पढ़ चुके हो कि अगर ऑल डॉग्स आर कैट सही है, अंदर से बाहर जाने पर ऑल सम दोनों निकलता है, बाहर से अंदर आने पर केवल सम निकलता है। तो अगर ऑल डॉग्स आर कैट सही है तो सम कैट्स आर डॉग सही होगा, सम डॉग्स आर कैट भी सही होगा, ऑल डॉग्स आर कैट भी सही होगा। तो ये बताओ कि अगर ये वाला वाक्य सही है कि सभी कुत्ता बिल्ली है, तो उसका डायग्राम ये बन गया। ठीक, अब इसको अगर हम लिखें कि कुछ बिल्ली कुत्ता है, कुछ बिल्ली कुत्ता है, कुछ बिल्ली कुत्ता है, तो ये बताओ कि सभी कुत्ता बिल्ली है। इसका डायग्राम मैंने ये बनाया हुआ है, डॉग ये है, कैट ये। इसके आधार पे अगर बोलोगे कि कुछ बिल्ली कुत्ता है, तो बताओ सही है कि गलत? सही है भाई, बाहर से अंदर आने पर कुछ निकलता है, यानी इसीलिए कहा जाता है कि ए का कन्वर्जन किस में होता है? आई में। अगर ये वाला वाक्य सही है तो ये भी सही है। ठीक, इसीलिए कहते हैं ए का कन्वर्जन आई में। देख लो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये डॉग है और ये कैट है। अंदर से बाहर जाओगे ऑल सम दोनों निकलेगा, बाहर से अंदर आओगे केवल सम निकलेगा। अगर सभी कुत्ता बिल्ली है तो कुछ बिल्ली कुत्ता, ये भी सही है। कन्वर्जन में होता क्या है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट बदल जाता है। देखो कुत्ता की जगह बिल्ली, बिल्ली की जगह देखो कुत्ता आ गया, है ना, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट बदल गया। सभी कुत्ता बिल्ली है तो कुछ बिल्ली कुत्ता है, ये चेंज हो गया, कुछ बिल्ली कुत्ता, और भाषा बदल गई। कन्वर्जन में क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बदल जाते हैं और स्टेटमेंट की भाषा बदल जाती है। ए का कन्वर्जन आई में होता है, तो देखो सभी की जगह कुछ लग गया और ये कुत्ता बिल्ली ट्रांसफर हो गए, तो हो गया ए का कन्वर्जन किस में होता है? आई में होता है। अब इसके बाद मैं तुम्हें आगे बताता हूं आई का कन्वर्जन किस में होता है? आई में होता है। क्यों होता है? जैसे हम लिखें कुछ कुत्ता बिल्ली है, कुछ कुत्ता बिल्ली है। अब इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? ये रहा डॉग और ये रहा कैट। अगर सम डॉग्स और कैट तो सम कैट्स और डॉग भी सही होगा। कुछ कुत्ता बिल्ली है तो कुछ कुत्ता बिल्ली है, सम डॉग्स और कैट तो सम कैट्स और डॉग भी सही है। अब ये बताओ कि ये आई टाइप का स्टेटमेंट है। अगर इस स्टेटमेंट के आधार पे मैं बोलूं कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुत्ता है, ये सही है कि गलत? क्योंकि देखो कुत्ता और बिल्ली जो है चेंज हो गया और आई का लैंग्वेज आई में ही है, तो कुछ कुत्ता बिल्ली है। अगर सम डॉग्स और कैट सही है तो सम कैट्स और डॉग भी सही होगा। कुछ बिल्ली कुत्ता बिल्ली है तो कुछ बिल्ली भी कुत्ता होगा, कुछ कुत्ता बिल्ली है तो कुछ बिल्ली भी कुत्ता होगा। आई का कन्वर्जन आई में होता है, यानी बिल्कुल सही है। आई का कन्वर्जन किस में होता है? आई में होता है, राइट। ये भी बात हम समझा दिए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। आई का कन्वर्जन आई में क्यों होता है ये हमने आपको समझा दिया। चलो अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ई का कन्वर्जन ई में क्यों होता है। ई का कन्वर्जन ई में क्यों होता है? तो देखो, जैसे मान लो वाक्य है कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। तो ये बताओ जब कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, इसका डायग्राम क्या होगा? कुत्ता अलग बिल्ली अलग, मतलब देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डॉग एंड कैट, बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल मतलब नहीं है। तो कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है तो कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। अगर ये बात हम लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ई का कन्वर्जन किस में होता है? ई में होता है। ई का कन्वर्जन किस में होता है? ई में होता है। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं तो कोई बिल्ली भी कुत्ता नहीं है,
ई का कन्वर्जन ई में होता है तो हो गया। ठीक है, तो भैया देखो इस प्रकार से हम लोगों ने किया, क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसे मैंने पूरा किया। मैंने आपको अभी तक क्या समझाया कि भैया अगर वाक्य सीधे सीधे मिलता है तो मिला दो, टाइप लिख लो, कॉमन एलिमेंट चाहिए, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट है, डिलीट करके मिला दो, काट दो, मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो सेकंड स्टेप इस्तेमाल करो, नीचे वाले सेंटेंस को ऊपर लिखो, ऊपर वाले सेंटेंस को नीचे लिखो, फिर मिला दो। अगर तब भी नहीं मिल रहा है तो थर्ड स्टेप इस्तेमाल करो। थर्ड स्टेप में क्या करना है, कन्वर्जन करना है। ए का कन्वर्जन आई में होता है, आई का कन्वर्जन आई में होता है, ई का कन्वर्जन ई में होता है, ओ का कन्वर्जन होता ही नहीं है। तो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, कन्वर्जन करना है। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है, कुल मिला के मीडिएटर को काटना। हम चाहते हैं कि ये वाला ये यहाँ आ जाए ताकि हम उसको कैंसिल कर लें। तो बताओ ए का कन्वर्जन किस में होता है, आई में होता है। कभी भी ए का कन्वर्जन ए में मत कर देना, गलत हो जाएगा। ए का कन्वर्जन किस में होता है, आई में। तो बताओ ऑल ए आर बी को हम लिख सकते हैं सम बी आर ए, सम बी आर ए। भैया होता क्या कन्वर्जन में, लैंग्वेज बदल जाती है। एक जगह देखो आई की लैंग्वेज हो गई और ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट बदल जाता है, एक जगह बी की जगह ए हो गया, सम बी आर ए। अब इस वाक्य को हम जस का तस ऑल ए आर सी लिख सकते हैं, ए टाइप है, इसको हम लिख सकते हैं ऑल ए आर सी लिख सकते हैं, ऑल ए आर सी। अब इसे मिलाएंगे तो बताओ आई ए से क्या होता है, आई ए से क्या बनता है, आई और ए से क्या बनता है, आई बनता है। तो ये देखो ए है, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट, इसे डिलीट कर दिया। और आई के लैंग्वेज में बोलोगे तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, है ना, ये आई टाइप है, ए टाइप है, आई और ए से आई बनता है, पहले का प्रेडिकेट कन्वर्जन करते ही देखो ए कट गया। अब बोल सकते हो आई के लैंग्वेज में क्या बोलोगे, सम बी आर सी। तो इस वाक्य के मिलने से क्या निकलेगा, सम बी आर सी, सम बी आर सी, राइट। चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। तो 3 स्टेप हमने आपको सिखा दिया। सबसे पहले क्या करना है, वाक्य को सीधे मिला दो, मिलता है तो, नहीं मिलता तो नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे करके देख लो, मिलता है तो। तब भी नहीं मिलता तो फिर क्या करना, कन्वर्जन कर देना, कन्वर्जन करके मिला लो। ठीक है, और सबसे लास्ट में चेक करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो 3 स्टेप पहले देख लो, तीसरा स्टेप जो है इसका अगला लेते हैं, एक और लेते हैं। ये जैसे लिखा है सम बी आर सी, फिर लिखा है नो सी आर, सॉरी नो पी आर ए, ये लिखा है, इसको मिलाना है। तो बताओ कैसे मिलाएंगे, सबसे पहले टाइप लिखेंगे। बताओ ये किस टाइप का है, आई टाइप है। बताओ ये किस टाइप का है, ई टाइप है। पहला आई दूसरा ई, टेबल याद है। बताओ आई ई से मिलेगा तो क्या बना देगा, ओ बना देगा, ओ बना देगा, मिलने को तैयार है, तैयार है, यस ओ बना देगा। लेकिन शर्तें पूरी हैं, कॉमन एलिमेंट चाहिए, कॉमन एलिमेंट भी है, लेकिन भैया शर्त नहीं पूरी है, एलिमेंट तो है मगर कटने को तैयार नहीं है। तो क्या नीचे वाले को ऊपर ले जाएगा तो कोई फायदा होगा क्या, नहीं, क्योंकि बी के ऊपर ही बी रहेगा, ऊपर भी ले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई काट नहीं सकते हो। तो फिर क्या करें, फिर तो कन्वर्जन करना पड़ेगा। हम बी को यहाँ चाहते हैं तभी तो काटेंगे। तो बताओ आई का कन्वर्जन किस में होता है, आई में। बता सकते हो इसका कन्वर्जन मैं क्यों नहीं कर रहा, ई का कन्वर्जन ई में होता है, कर सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि बी को हम यहाँ बुला भी लेंगे तो क्या फायदा हो जाएगा, कुछ नहीं, हम बी को यहाँ लाना चाहते हैं तभी तो काटेंगे। तो आई का कन्वर्जन किस में होता है, आई में। सम बी आर सी तो सम सी आर बी, सम सी आर बी, और इसको जस का तस लिखो, नो बी आर ए, ई टाइप है, नो बी आर ए, जस का तस लिखो। अब देखो पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट काट दो। अब आई और ई से क्या बनेगा, आई और ई से क्या बनेगा, ओ बनेगा, ऊपर आई नीचे ई है, ओ बना दो। तो सम सी आर नॉट ए, रिजल्ट आएगा सम सी आर नॉट ए। सम सी आर नॉट ए, यह रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों का इसके पहले हम आपको वेन डायग्राम से वेन डायग्राम हम आपको समझा चुके हैं। आज मैंने आपको जो है 6 and 16 रूल के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने आपको 16 टेबल लिख कर दिया, फिर उसमें से याद करने का तरीका बताया कि उसमें 6 लोग ऐसे होते हैं जो कि
रिजल्ट देते हैं। 6 याद कर लो, बाकी में 9 बोलो, तुम्हें 16 याद हो जाएंगे। फिर इसके बाद 2 स्टेटमेंट किस प्रकार मिलाए जाते हैं, क्योंकि देखो सिलॉक्स के अंतर्गत एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट का होना जरूरी है, कम से कम 2 स्टेटमेंट चाहिए, तभी वो जाके इस कंडीशनल वाक्य बनेगा, है ना, तभी हम सिलॉक्स के अंदर डाल सकते हैं उसको। कम से कम 2 वाक्य हमें चाहिए, ठीक, ओके। तो देखो सिलॉक्स के अंतर्गत कम से कम हमें 2 वाक्य चाहिए, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। उसमें आधार वाक्य जिसको बोलते हैं, उसमें मध्य पद का होना जरूरी है, राइट, ओके। हमेशा सिलॉक्स जो होता है ना वो काल्पनिक वाक्य होते हैं, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो लॉजिक में पढ़ोगे वो वास्तविक वाक्य होते हैं, राइट। तो मैंने आपको आज स्टेटमेंट को सिखाना भी, बनाना मिलाना भी सिखाया। कैसे, क्योंकि सबसे पहले अगर स्टेटमेंट अगर सीधे सीधे मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो नीचे वाले को ऊपर कर लो, ऊपर वाले को नीचे कर लो, तब भी नहीं मिलता तो कन्वर्जन कर दो। कन्वर्जन का नियम भी मैंने अभी आपको बताया, कन्वर्जन का नियम भी हम लोगों ने अभी देखा, जस्ट अभी आप देख सकते हैं ये कन्वर्जन का नियम जस्ट कहीं था यहाँ पे, तो रूल ऑफ ये आ गया आपका, ये तो टेबल था। टेबल के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये बताया गया कि पहले सीधे सीधे कैसे मिलाते हैं, फिर इसके बाद बताया गया कि आपको इसको ऊपर अगर सीधे नहीं मिलता तो ऊपर ले जाके मिला सकते हो। फिर इसके बाद आगे बताए हैं रूल ऑफ कन्वर्जन बताए थे, शायद वो मिट गया कहीं, कन्वर्जन का नियम भी बताए थे, कोई ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से अब आगे हम लोग नेक्स्ट कल जो है अब इसके आगे पढ़ेंगे, इसका यूजेज बताएंगे कि क्वेश्चन में इसका यूज कैसे करोगे। 6 and 16 या वेन डायग्राम हम दो मेथड से पढ़ाएंगे इसको, तो दोनों मेथड से आप कैसे इसका यूज करोगे वो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन कैसे कम से कम पेन चलाए आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, राइट, ओके, थैंक यू।